को विश्वास नहीं हुआ। सती जी ने मैया सीता जी की तरह वेश बनाओ और जकई हम राम की परीक्षा लेंगे। और रास्ता में राम की रास्ता घेर के बैठ गई। जैसे ही राम सीता जी को ढूंढत भय आगे बढ़े तो लक्ष्मण तो चक्कर में पड़ गए। कहा भैया हम तुमने भाभी को कहाँ ना ढूंढो, लेकिन इधर देखो। तो राम मुस्कुराने लगे, लक्ष्मण ये सीता नहीं है, ये तो सती है, भगवान भोले बाबा की पत्नी है। और सती जी से पूछी क्यों सती तुम जहाँ बैठी हो और भोले बाबा को कहाँ छोड़े? वो तो एक पल तुम्हें नहीं छोड़ते थे, लेकिन आज अकेली अकेली कैसी हो? तो सोच के देखो, कोई चोर चोरी करे जाए वैसे पूछी जाए तुम जहाँ क्या करे आए, तो जो थोड़ी ना कह दे हमेशा चोरी करना है। तो सती जी के कोई जवाब नहीं निकला। जैसे तैसे निकल के भोले बाबा के पास पहुंची और चेहरा को देख के भोले बाबा पूछने लगे सती जी आज बड़ी घबराई हुई लग रही, क्या बात है? राम की परीक्षा ले आए? बोले नहीं बाबा हम परीक्षा लेने थोड़ी नहीं गए थे, राम को प्रणाम करने गए थे, प्रणाम करके हम सीधे लौटे आए हैं। जवाब दो है बाबा हम राम की परीक्षा लेने नहीं गए थे, केवल प्रणाम करके चले आए हैं। भगवान भोले बाबा ने कहा सती तुम जानबूझ के और झूठ बोल रही हो। राम ने तुमसे माँ कहा है आज के बाद तुम मेरी पत्नी जरूर हो, लेकिन मैं माता का नाता निभाऊंगा। आज के बाद मैं तुमसे नारी का नाता नहीं निभाऊंगा। भोले बाबा आंखें बंद करके बैठ गए और सती जी माफी मांगने लगी, भोले बाबा हमें माफ कर दो, आज के बाद हम झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन हाथ जोड़े खड़ी है, लेकिन भोले तो भोले और लेकिन भाले तो समझ लो। भोले बाबा नाराज हो गए, सती जी हाथ जोड़े खड़ी हैं। बाबा हाँ भी न कही ना भी न कही और दुविधा में नैया पड़ी रही और बाबा जी समाधि लगाए रहे, मैया कर जोड़ी खड़ी रही। बाबा ने सती को माफ नहीं किया और जब सती को माफ नहीं किया है, आंखें जब खुली हैं तो सती जी से माता के नाता से बात करने लगे। जवाब दिया है। सती जी ने कहा बाबा मेरे पिताजी ने यज्ञ करो हो तो हमें जरूर बुलाते।
सती जी कहने लगी कोई बात नहीं है, अगर वो भूल ही गए तो हम जरूर जाएंगे, क्योंकि माता पिता गुरु मित्र के घर बिना बुलाए चले जाओ तो कोई ऐतराज की बात नहीं है। भोले बाबा कहने लगे बिना बुलाए जाओगी तो सम्मान नहीं मिलेगा, लेकिन सती जी नहीं मानी और सती जी अपने पिता के आंगन में पहुंची है। हाँ, तो सती जी जब अपने पिताजी के आंगन में पहुंची तो महाराज वास्तव में कोई इज्जत नहीं करी, कोई किसी की दुख और सुख की बात नहीं पूछी। सती जी बड़ी परेशान हुई हैं। भोले बाबा का अपमान देख करके सती जी ने यज्ञ में अपने पूर्णाहुति, यज्ञ में प्राण आहुति दे दी है। सती जी का वहां प्राणांत हुआ और सती जी का पुनः जन्म हिमांचल नगरी के राजा हिमांचल के घर में हुआ। तब उनका नाम गिरजा पड़ा है और धीरे धीरे गिरजा जब बड़ी हुई तो भगवान शंकर के तपस्या में लीन होने लगी, शंकर जी का भजन पूजा करने लगी, उनका नाम लेने लगी। नारद जी ने बचपन में बताया हिमांचल तुम्हारे घर में जो बिटिया पैदा हुई है साक्षात देवी है, शादी होगी तो 3 लोग का पूजनीय होगा, उसके साथ इसकी शादी होगी और 3 लोकों में इसकी पूजा होगी, लेकिन जो इसके साथ शादी होगी वो अर्धरंगन फक्कड़ महात्मा होगा। जवाब दो बाबा जी, एक बिटिया है और वो भी महात्मा के संग शादी करके जिंदगी भर दुख मिलेगा। हम किसी अच्छे घर और वर देख करके शादी करना चाहते हैं, कोई उपाय हो तो हमें बताओ। बोले अपनी बिटिया को तपस्या की शिक्षा दो। गिरजा तपस्या करने जाने लगी। सप्त ऋषियों ने कहा गिरजा इतनी तपस्या करके ये देह काय को जलाए दे रही हो, तो गिरजा ने स्पष्ट बात कह दी है। सप्त ऋषियों मालूम है शादी तो होगी भोले बाबा को दूल्हा बनाया है। भोले बाबा की बारात के लिए भोले बाबा ने भूत प्रेत पिशाच सब बाराती बनाए हैं और भोले बाबा बारात को लेकर आगे बढ़े हैं। ये दानदाताओं के नाम इस प्रकार है। झांकी भोले बाबा आ जाओ बारात भोले बाबा। जब जब होई धर्म की हानि और बाढ़िया सूर अघम अभिमान।
जब जब इस भूतल पर पाप और अत्याचार बढ़ता है, भगवान किसी न किसी रूप में अवतार अवश्य लेते हैं। जब जब इस भूतल पर पाप बढ़ता है, भगवान अवतार अवश्य लेते हैं। ये 10 रुपया हिमांशु यादव धोबिया, 100 रुपया दानवीर यादव गन्ना के व्यापारी, 50 रुपया कलियुग में सिद्धि हो देव तुम्हीं, अरे हनुमान तुम्हारा कलियुग में सिद्धि हो देव तुम्हीं, हनुमान तुम्हारा क्या कहना।
का तार होता है। उधर दशरथ के आंगन में 4 पुत्र पैदा होते हैं। ये दान दाताओं के नाम कुछ इस प्रकार है हमारे पास जो भिजवा रहे हैं। ये वृंदावन जाऊंगी, मीठी मीठी तालियों का साथ दिखाई हो मेरे उठे दूसरी फरमाइश जो हमारे पास है, अरे बोले कृपा करो राधा के सजन संसार पालने वाले, राधा के सजन संसार पालने पुष्प पे ब्रह्मा बसते कमला, अरे कमला पुष्प पे ब्रह्मा बसते कमला पुष्प पे शेष सैया पहले लक्ष्मी सदन मुख दूरी हटाने वाले, भगवान की जो खाटू श्याम जी का भजन लिखा है आओ सुना दूं।